बस्ती मंडल की प्रतिष्ठित व बहुचर्चित बुनियाद टैलेंट सर्च प्रतिभा खोज परीक्षा 9 फरवरी 2025 को सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा में बस्ती मंडल के दर्जनों स्कूलों से कुल 1209 बच्चों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। परीक्षा संत कबीर नगर जिले के 2 विद्यालयों पर आयोजित हुई। कक्षा 6 से 8 तक 100 बहुविकल्पी प्रश्न एडवांस लेवल के पूछे गए थे। कक्षा 9, 10 की परीक्षा जेईई व नीट पैटर्न पर 130 प्रश्न पर हुई। इस बार कक्षा 11 को भी परीक्षा में शामिल किया गया था। बुनियाद कोऑर्डिनेटर कमरे आलम सिद्दीकी ने बताया कि इस बार की परीक्षा में माइनस मार्किंग किया गया है। 4 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। उन्होंने बताया प्रश्नों को लेकर आपत्तियां 10 फरवरी तक ली जाएंगी। आइए हम बुनियाद टैलेंट सर्च एग्जाम कराने का क्या मकसद है? आप इस प्रतियोगिता के आयोजन का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे इलाके में, और बल्कि ये कह लें कि इस रीजन में एजुकेशन के लेवल को ऊपर उठाने के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। 2014 से ये अभियान डॉक्टर अब्दुल वहीद खान साहब के नेतृत्व में शुरू हुआ और वो लगातार इस इलाके में जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने और उनको संवारने का काम कर रहा है। और काफ़ी हमें खुशी हो रही है इस बात को लेकर के कि हमारा एक कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है और हम अब इधर काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हम पहले एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लेकर के परीक्षाएं आयोजित कराते थे, हम कंपटीशन के लेवल को देखते हुए हमारी जो रिसर्च टीम है उसने जो रिकमेंडेशन दिए उसके हिसाब से ये था कि जेईई और नीट के पाठ्यक्रम को लेकर के हम कैसे अपने इलाके के बच्चों में अवेयरनेस पैदा करें और कैसे हम कोशिश करें कि इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सफल हों। तो इसके लिए हम लोगों ने एडवांस सिलेबस रखा जा रहा है। ये एडवांस सिलेबस से क्या लाभ होने वाला है? एडवांस सिलेबस जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन का लेवल लगातार ऊपर उठता जा रहा है और हमारी जो रिसर्च और एनालिसिस करने वाली जो टीम है उनकी रिकमेंडेशन ये है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके कोई भी बच्चा जेईई और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में कामयाबी नहीं हासिल कर सकता है। तो हमने जो साउथ इंडिया के कुछ मॉडल की स्टडी किया और उसके बाद ये डिसाइड किया है कि 6 से लेकर के 10 तक हम लोग 11-12 के क्वेश्चन का सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा हम 6 से लेकर के 10 तक पढ़ा दें। और अगर हम ऐसा कर ले जाते हैं तो ये बच्चे जब 11-12 पढ़ करके जब जेईई नीट की परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। आपने कहा था अभी कि टैलेंट सर्च परीक्षा का जो एक संदेश है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, तो आप ये बताएंगे कि आप केवल एक एग्ज़ाम करवा करके किस तरीके से आप शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है कि एक परीक्षा से कैसे किसी एजुकेशन का किसी क्षेत्र में सिनेरियो कैसे बदला जा सकता है। देखिए 2014 में जब बुनियाद की शुरुआत हुई थी तो लोगों ने उसको इसी तरह से लिया था कि एक टैलेंट सर्च परीक्षा है और इससे ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन आपने देखा कि संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर का जो ये पूरा इलाका हमारा है इसमें इतनी अवेयरनेस आई कि ये बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहे और उसके बाद जो BHU और AMU और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, हमारे बच्चे बड़ी संख्या में जो कि बुनियाद के टॉपर्स होते थे वो सारे टॉपर्स वहाँ जाके सिलेक्ट हो जाया करते थे। हमें उम्मीद है कि ये एडवांस सिलेबस पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि हमारे यही बच्चे जो यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो वो उन परीक्षाओं में भी उसी तरीके से वो परफॉर्मेंस करेंगे। ये हमें पूरा उम्मीद